अगर आपको अरबी के वाक्य और सेंटेंस वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप अरबी के वाक्य और सेंटेंस वाली अरबी वीडियो देख सकते हैं। क्राउड, भीड़। भीड़ के लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है ज़हमा। ज़हमा, ज़हमा इट्स मीन्स भीड़। ये शब्द आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप किसी बैंक में खड़े हों, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो तब भी आप बोल सकते हैं ज़हमा, या आप किसी मार्केट में हैं या हाईवे पे हैं या रोड पे हैं, किसी भी तरीके की भीड़ के लिए ज़हमा शब्द का यूज़ किया जाता है। कुछ जगहों पे रश भी यूज़ किया जाता है, रश, रश, लेकिन ज़हमा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़हमा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एशिया कंट्री में हम लोग बोलते हैं ना जाम, जाम, जाम लगा हुआ है, उसी से बना हुआ है ये ज़हमा। ज़हमा इट्स मीन्स भीड़। प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है ख़ास, ख़ास। और एक शब्द और है जो यूज़ किया जाता है सराया, सराया। इन दोनों में से कोई सा भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए, प्राइवेट के लिए। ख़ास और सराया, इन दोनों में से कोई भी शब्द यूज़ कीजिए। मर्ज़ी, मर्ज़ी को अरबी में बोला जाता है मिजाज, मिजाज, जिसको हम विश बोलते हैं, आई विश, अना मिजाज। यू विश, इंत मिजाज। ही विश, हुआ मिजाज। आई मीन, मेरी मर्ज़ी अना मिजाज, तुम्हारी मर्ज़ी इंत मिजाज, उसकी मर्ज़ी हुआ मिजाज। मर्ज़ी का मतलब होता है मिजाज। फूड, खाना। खाने का अरबी शब्द है ताम, ताम, ताम इट्स मीन्स फूड, खाना। खाने के लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है ताम। हम, वी। हम के लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है नहनु, नहनु। और एक शब्द है अहना, अहना, नानू, दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज़ कर सकते हैं आप हम के लिए, वी के लिए, WE जिसको वी बोलते हैं हम के लिए आप नहनु और अहना, दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। नहाना, बात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नहाने के लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है तरवीज़, तरवीज़, तरवीज़ इट्स मीन्स नहाना, बात। अगर आपको बोलना है मैं नहा रहा हूँ, तब आप बोल सकते हैं अना तरवीज़, वो नहा रहा है, हुआ तरवीज़, तुम नहा रहे हो, इंता तरवीज़। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के लिए तरवीज़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सच में, रियली, इसके लिए अरबी का शब्द यूज़ किया जाता है सही। और एक दो तरीक़ों से आप और बोल सकते हैं इसको, सही इट्स मीन सच में, और एक है हकीकी, हकीकी, या हकीकिया, हकीकिया भी बोल सकते हैं आप। और एक यूज़ करते हैं ये लोग वल्ला, वल्ला, सच में, वल्ला भी यूज़ करते हैं। और वल्ला का एक मतलब होता है कसम से। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, उसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वल्ला, वल्ला सच में, हकीकिया या सही, इन तीनों में से कोई सा भी आप शब्द यूज़ कर सकते हैं। सच में, रियली, या कसम से। मिल गया, फाउंड इट। मिल गया को अरबी में बोलते हैं हस्सल, हस्सल, मुझे मिल गया अना हस्सल, तुम्हें मिल गया इंत हस्सल, उसे मिल गया हुआ हस्सल। मिल गया का अरबी मतलब होता है हस्सल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंड इट, हिंदी में बोलते हैं मिल गया, अरबी में बोलेंगे आप हस्सल, हस्सल। व्हाट हैपन, क्या हुआ, इसकी अरबी होती है लेश मुश्किल। लेश का मतलब होता है वाट। हुए के लिए मुश्किल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मुश्किल का मतलब होता है परेशानी। क्या हुआ, व्हाट हैपन, लेश मुश्किल, लेश मुश्किल या वेश मुश्किल, एश मुश्किल। क्योंकि वाट को कई तरीक़ों से बोला जाता है। क्या हम जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं लेश, वेश, एश।
शुनू, कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हुआ? लेश मुश्किल। बाहर जाओ या बाहर निकलो, इतला बर्रा, इतला बर्रा। इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट आउट, हिंदी में बोलते हैं बाहर जाओ या बाहर निकलो। किसी को आपको घर से बाहर करना है, ऑफिस से बाहर करना है, तब आप ये, या रूम से बाहर करना है, तब आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इतला बर्रा। बाहर जाओ या बाहर निकलो, इतला बर्रा, इतला बर्रा, बाहर निकलो। इतला का मतलब होता है निकलना। नमाज, प्रे। नमाज को सला बोलते हैं, सला। सला इट्स मीन्स नमाज। सक्सेस, सफलता, कामयाबी जिसको हम बोलते हैं, इसकी अरबी होती है ज़फ़र। ज़फ़र, ज़फ़र कुछ लोगों का नाम भी होता है। इस नाम का मतलब होता है सफल व्यक्ति या सक्सेस जिसको हम बोलते हैं हम। ज़फ़र, ज़फ़र का मतलब होता है सक्सेस, सफल। हाउ आर यू, क्या हाल है? इसको हम अरबी में 2-3 तरीक़ों से बोलते हैं। पहला तरीका है श्लो नेक, श्लो नेक। ये शायद कुवैत कंट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कुछ जगह पे यूज़ किया जाता है कैफ़े हालक, कैफ़े हालक। कुछ जगह यूज़ किया जाता है श्लोनेच, श्लोनेच। सो जैसा आपकी कंट्री में यूज़ होता हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। क्या हाल है, हाउ आर यू। श्लो नेक, श्लो नेक, इसका मतलब भी होता है हाउ आर यू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन। मैं कर सकता हूँ, इसकी अरबी होगी इक़दर, इक़दर। अगर आपसे कोई काम पूछे कि आप ये काम कर सकते हो और आपको उसको बोलना है मैं कर सकता हूँ, तब आप बोल सकते हैं इक़दर, इक़दर। अगर किसी काम को आपसे कोई पूछे और आपको जवाब में बोलना है ये काम मैं नहीं कर सकता या ये काम मैं नहीं जानता, तब आप बोल सकते हैं, हिंदी में तो हम बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, अरबी में बोलेंगे आप मा अक़दर, मा अक़दर। मा का मतलब होता है नहीं, अक़दर कैन के लिए यूज़ में लिया जाता है। नहीं कर सकता, मा अक़दर। जल्दी करो, हरी अप। इसकी अरबी होती है सूरा, बिसूरा। सूरा भी बोल देंगे आप, तब भी आपका सेंटेंस पूरा रहेगा। बिसूरा बोल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बिसूरा या सूरा, इट्स मीन्स जल्दी करो, हरी अप। किसान, फार्मर जिसको हम बोलते हैं, किसान को हम अरबी में बोल सकते हैं फल्लाह, फल्लाह, फल्लाह इट्स मीन्स किसान, फार्मर, फल्लाह। लेना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेना, इंग्लिश में बोलते हैं टेक, टेक इट। अरबी में बोलेंगे इसको खुद, खुद, खुद इट्स मीन्स टेक इट, लेना। एक हमारा सेंटेंस है मैं वापस आऊँगा, आई विल बी राइट बैक। इसकी अरबी होती है बजी, बजी, बजी इट्स मीन्स मैं वापस आऊँगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अरबी पढ़कर बोलना सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाके आप अपनी मातृभाषा में अरबी भाषा पढ़कर बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आप उस वेबसाइट पर जाकर PDF फाइल भी अपनी लैंग्वेज में डाउनलोडिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, श्रीलंकन और बहुत सारी लैंग्वेज में आपको PDF फाइल मिल जाएंगी।